चलो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉम्प्रीहेंशन है ये, ठीक है ना। एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी एक्सोमेट्रिक पे प्रॉब्लम्स हैं इस पे, तो इसको रीड कर लेना। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें बोला है अ स्फीयर इज सर्कमस्क्राइब्ड ओवर अ क्यूब। तो ये मान लो क्यूब है अपना, और इसमें एक स्फीयर जो है सर्कमस्क्राइब कर रहा है इसको। मतलब स्फीयर ये जो सारे वर्टिसेस हैं, टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस, हर एक वर्टेक्स से पास हो रहा होगा, ठीक है। और ये क्यूब तो है ही अपना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर लाइज आउटसाइड द क्यूब। क्यूब के आउटसाइड में लाई करे लेकिन स्फीयर के अंदर लाई करे। तो अब इसमें देखो फेवरेबल वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, और फिर डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो साइड लेंथ है क्यूब की उसको स्मॉल ए जूम कर लेते हैं। तो ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, तो ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हम ये कहेंगे कि ए सी जो है वो हाइपोटेनस हो गया इसका, ठीक, ए सी हाइपोटेनस है। तो ए सी की वैल्यू आ गई अपने पास, दैट इज इक्वल टू ए, और ये भी ए, तो √2 ए हो गया, ठीक है। अब ए सी अगर ये आ गया तो अब पहले बॉडी डायगनल देखो इसका कितना बन रहा है, ए डी। ए डी कितना होगा, ए डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी स्मॉल ए है, और ये कितनी है, ये √2 ए है ही, ए सी √2 ए है। अब ये √2 ए है और ये ए है, ये फिर देखो 90 डिग्री है, फिर ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, डी ए सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। तो यहाँ से फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से ए डी निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस दैट इज स्क्वायर रूट ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बन जाएगा ये, और प्लस डी सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास √3a बन गया, करेक्ट। तो √3a ये क्या है, ए डी हुआ ये। अगर ए डी हुआ तो जो सर्कल जो स्फीयर है उसका डायमीटर कितना हुआ, डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया स्फीयर का, दिस इज डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। तो अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा √3a/2, करेक्ट। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। आर की जगह ये है तो इसका क्यूब कर दो तो √3a/2 होल स्क्वायर, करेक्ट। ये बनेगा अपने पास। और न्यूमरेटर में जो आएगा वो फेवरेबल वॉल्यूम आएगा, दैट इज टोटल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स √3a/2 होल स्क्वायर, नहीं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सॉरी, है ना, स्फीयर का वॉल्यूम लिख रहे हैं ना, क्यूब होता है, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, माइनस क्या लिखेंगे इसमें, माइनस वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम हो गया, साइड लेंथ स्मॉल ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, सही। अब देखो ए क्यूब तो ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस वन, तो 1 माइनस यहाँ ए क्यूब कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, और इसका क्यूब है तो ये बन जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 8। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कितना होगा, ये 3 कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल होके ऊपर चला जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा √3 पाई, करेक्ट। 2 डिवाइडेड बाई √3 पाई, √3 पाई, पहला ऑप्शन सही हो गया इसका, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं अ पैरेललोग्राम इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल, इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल हमने लिया और सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, ये पैरेललोग्राम इंस्क्राइब किया देखो ABCD, करेक्ट। और इन्होंने बोला है वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर।
तो AC देखो 20 हो जाएगा, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और एक साइड हमने ले ली AB, दैट इज 12। अब ये तो 90 डिग्री हुआ, ये अगर 90 डिग्री, देखो पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, लेकिन पैरेललोग्राम एक्चुअली में रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि ऐसा पैरेललोग्राम तो बना नहीं पाओगे कि ऐसे बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगा ही नहीं। तो ये पैरेललोग्राम बेसिकली रेक्टेंगल ही बनेगा। ठीक है, अब ये वाली साइड लेंथ हम निकाल लेते हैं। तो ये वाली साइड लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा, स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम बीइंग 12 सेंटीमीटर, देन प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट इनसाइड ए सर्कल आल्सो लाइज इनसाइड द पैरेललोग्राम। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। करेक्ट। तो फेवरेबल एरिया क्या हो जाएगा, देखो फेवरेबल एरिया जो बनेगा दैट इज, ये पॉइंट पैरेललोग्राम के अंदर लाई करे तो पैरेललोग्राम का एरिया लिख दो, दैट इज 1/2 बेस 1, सॉरी 1/2 नहीं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 12 इंटू 16 होल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इसकी 10 है तो आर स्क्वायर हो जाएगा 100। अब ये कैंसिल करो, देखो किससे कैंसिल हो रहा है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 से, कैंसिल करोगे तो ऊपर 4 आएगा और ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 48 डिवाइडेड बाई 25 पाई। कौन सा ऑप्शन बना, 48 डिवाइडेड बाई 25 पाई, अगेन ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट में बोला हुआ है द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर चूजन एट रैंडम। थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर चूजन एट रैंडम ईच लेस देन 10 सेंटीमीटर। तो देखो हम ये कह रहे हैं कि देखो रेक्टेंगल अगर हम बना रहे हैं इस तरह से, ये रेक्टेंगल है अपना, इसकी एक साइड हम x लेते हैं, एक साइड y लेते हैं, तो x जो है ऑब्वियसली क्या होगा, लेस देन 10 होगा, लेकिन रेक्टेंगल है तो x ग्रेटर देन 0 भी होगा। सिमिलरली y वो भी अपना 0 से 10 के बीच में होगा। ठीक है, तो x और y ये रेक्टेंगल हुआ। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर चूजन एट रैंडम ईच लेस देन 10 सेंटीमीटर, all such lengths being equally likely, the chance that the diagonal of the rectangle is less than 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो टोटल एरिया अगर हम निकालें तो टोटल एरिया जो बनेगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 से 10, y की वैल्यू 0 से 10, तो टोटल एरिया बनेगा 100। करेक्ट, x इंटू वाई, रेक्टेंगल में अगर हम इस तरह से ले रहे हैं ये रेक्टेंगल x और y, तो x इंटू वाई कितना हो गया 100, दिस इज द टोटल एरिया। अब देखो ये टोटल एरिया है। अब इन्होंने बोला हुआ है कि ऑल सच लेंथ्स बीइंग इक्वली लाइकली, द चांस दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। अब हम फेवरेबल एरिया की बात करेंगे। तो फेवरेबल एरिया देखो हमारे पास कितना आएगा, फेवरेबल एरिया के लिए हम ये कहेंगे, देखो ये साइड, ये डायगोनल जो है, मान लो ये है ए बी सी और ये डी, तो डायगोनल AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, कितना हो गया, द चांस दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 100। करेक्ट, इसका मतलब, लेकिन x और y पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना है, इसलिए हम ये कहेंगे भाई ये जो अपने पास सर्कल बन रहा है, पॉइंट जो है कहाँ पे लाई करे, फिर इस सर्कल के अंदर लाई करे, लेकिन x और y पॉजिटिव, इसलिए ये फेवरेबल एरिया बनेगा। ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल एरिया। ये वाली लेंथ, ये कितना हो जाएगा 10,0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,10, तो इसका एरिया फेवरेबल एरिया हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर कितना है, आर 10 है, तो 100 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल एरिया, दैट इज 1/4 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, that is 100. तो answer will come out to be pi by 4. Which option is correct? C option is right.
ठीक।